नमस्कार साथियों। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस समय देश भर में तेजी से ध्यान आकर्षित कर रही हैं। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, नोशनल इंक्रीमेंट और पेंशन सुधार जैसे विषय लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति से सीधे जुड़े हुए हैं। हाल के दिनों में सामने आई विभिन्न रिपोर्टों, विभागीय स्पष्टीकरणों और कर्मचारी संगठनों की मांगों ने इन मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, किन विषयों पर केवल चर्चा चल रही है, किन बिंदुओं पर विभागों ने स्पष्टीकरण जारी किया है और आने वाले समय में किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे अधिक चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है वह है 8वां वेतन आयोग। लंबे समय से कर्मचारी वर्ग यह जानने का प्रयास कर रहा है कि यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो वेतन संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह संभावना व्यक्त की गई है कि यदि नया वेतन आयोग के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं कि यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो वेतन संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को भविष्य में फिटमेंट फैक्टर सभी स्तरों पर समान न रखकर अलग अलग वेतन स्तरों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इन चर्चाओं के अनुसार निचले वेतन स्तरों के कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर फिटमेंट फैक्टर देने पर विचार किया जा सकता है ताकि उनके वेतन में अधिक प्रभावी सुधार दिखाई दे। वहीं मध्य और उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए भी अलग अलग अनुपात लागू होने की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि वर्तमान समय में यह केवल संभावित अनुमान है। अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय या आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, इसीलिए किसी भी अनुमानित आंकड़े को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण भ्रम अक्सर देखने को मिलता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यदि किसी रिपोर्ट में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का उल्लेख किया गया है तो वही नियम सभी कर्मचारियों और पेंशनरों पर समान रूप से लागू होगा। वास्तव में ऐसा आवश्यक नहीं है। वेतन निर्धारण और पेंशन संशोधन दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। जब किसी वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधित की जाती है तो आमतौर पर एक समान आधार अपनाया जाता है, जबकि वेतन संरचना तैयार करते समय विभिन्न स्तरों और पदों के अनुसार अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी किसी भी चर्चा को समझते समय वेतन और पेंशन के बीच के इस अंतर को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में नोशनल इंक्रीमेंट का विषय भी एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। यह मामला विशेष रूप से उन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से ठीक पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्षों से यह बहस चलती रही है कि ऐसे कर्मचारियों को उस एक अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, जिसके लिए उन्होंने लगभग पूरा वर्ष सेवा प्रदान की होती है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों और विभागीय आदेशों के बाद कई मामलों में नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ स्वीकार किया गया, जिससे संबंधित कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन हाल ही में एक नया प्रश्न सामने आया जिसने पेंशनरों और उनके परिवारों के बीच व्यापक चर्चा पैदा कर दी। प्रश्न यह था कि यदि किसी कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन मिल रही थी और बाद में उसका निधन हो जाता है तो क्या उसके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन भी उसी बढ़ी हुई पेंशन के आधार पर निर्धारित की जाएगी? इस विषय पर विभागीय स्तर पर स्पष्टीकरण मांगा गया और संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व में जारी आदेशों तथा उपलब्ध नियमों का अध्ययन किया गया। सामने आई व्याख्या के अनुसार वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मुख्य रूप से पेंशन निर्धारण तक सीमित रहेगा और इसका विस्तार स्वतः फैमिली पेंशन तक नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट के कारण अतिरिक्त पेंशन मिल रही थी तो उसके निधन के बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन
उसी अतिरिक्त राशि को आधार बनाकर निर्धारित नहीं की जाएगी। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों परिवारों के लिए फैमिली पेंशन आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख स्रोत होती है। कई पेंशनरों का मानना है कि यदि उन्हें जीवन काल में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया गया है तो परिवार को भी उसी आधार पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर विभागीय व्याख्या नियमों की सीमाओं और पूर्व आदेशों के आधार पर अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। परिणाम स्वरूप यह मुद्दा अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में यदि कोई नई नीति, नया आदेश या न्यायिक निर्णय सामने आता है तो स्थिति में परिवर्तन भी संभव हो सकता है। नोशनल इंक्रीमेंट का प्रभाव केवल फैमिली पेंशन तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इससे पहले भी विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर इसका प्रभाव स्वतः लागू नहीं होता। अलग अलग लाभों के लिए अलग अलग नियम मौजूद हैं और प्रत्येक मामले में संबंधित आदेशों तथा पात्रता शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि किसी एक लाभ के लिए स्वीकार की गई व्यवस्था को दूसरे लाभ पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह समझना आवश्यक है कि सेवा संबंधी नियमों में छोटी दिखाई देने वाली व्याख्याएं भी आर्थिक रूप से बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। अब यदि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात करें तो यह ऐसा विषय है जिसका सीधा असर हर महीने मिलने वाली आय पर पड़ता है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि